हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएफ एयरमैन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना ने एयरमैन इंटेक 2/2027 ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, लाइव फोटो आपको कैसे कैप्चर करना है, पासपोर्ट साइज फोटो कैसे अपलोड करना है, बाकी के डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-सरकारी-नौकरी.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना ने एयरमैन इंटेक 2/2027 ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 6 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 22 और 23 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। 26,900 रुपये प्रति महीना के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मेडिकल असिस्टेंट 10+2 के लिए यहाँ पर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर इस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10+2 के लिए, तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर रखी हो और केवल मात्र इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने यहाँ पर 2 साल का वोकेशनल कोर्स कंप्लीट कर रखा हो विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ आपका ये कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा या फिर BSc फार्मेसी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर BSc होनी चाहिए फार्मेसी के अंतर्गत कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर आपका एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट 10+2 के लिए आपकी मैक्सिमम आयु सीमा 21 साल रखी गई है। कैंडिडेट का जन्म 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर डिप्लोमा या फिर BSc फार्मेसी डिसिप्लिन के लिए मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट पर आपकी आयु सीमा 1 जनवरी 2003 से आपका जन्म 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप मैरिड कैंडिडेट हो और अगर अनमैरिड कैंडिडेट हो तो फिर आपका जन्म 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होना अनिवार्य है। 550 रुपये यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। सभी कैटेगरी कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। सिलेक्शन यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी यूजर ID या फिर ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको साइन अप का ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह
तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप दो तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए, डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो गाइज आप रजिस्टर विद डिजी लॉकर के सामने क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर मोबाइल के थ्रू या फिर यूजर नेम के थ्रू या फिर अदर आईडी के थ्रू आप साइन इन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। और डिजी लॉकर अकाउंट पर भी अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है, उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर के सामने क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा डिजी लॉकर का। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको डिजी लॉकर के थ्रू लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप डिजी लॉकर के बिना अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पर आप रजिस्टर के सामने क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर डायरेक्टली आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और उसके बाद गाइस फिर आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी गए हैं, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने ऊपर रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इनके सामने इन्हें चेकआउट करने के बाद इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइस सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपकी यूजर आईडी भी है। ये यूजर आईडी और एक डिफॉल्ट पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो गाइस यहाँ पर अब आपको क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉग आउट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड से लॉग आउट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने साइन इन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी या फिर ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आई है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे जो डिफॉल्ट पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना एक नया पासवर्ड बनाना है। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म न्यू पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी या फिर आप इसे यहाँ पर एंटर कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड एंटर करना है। जो पासवर्ड आपने अभी अभी चेंज किया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। फॉर्म को फिल करने से पहले पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है।
कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फादर का नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है मेल, केवल मेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन या फिर नेपालीज। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है। यहाँ पर CASB की वेबसाइट से या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज से या फिर इंस्टाग्राम या फिर न्यूज़पेपर से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल असिस्टेंट फार्मा या फिर मेडिकल असिस्टेंट 10+2। आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल असिस्टेंट की इस पोस्ट पर, फार्मा या फिर 10+2 के थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने ऊपर जो अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल चेकआउट करनी है, इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइज सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और फिर यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट एंटर यहाँ पर करने हैं और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर इसमें 2 कैटेगरी है, आप डिप्लोमा या फिर BSc फार्मेसी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो या फिर 10+2 कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप 10+2 कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पर भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन रहेगी 10+2 कैटेगरी के लिए। और अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा या फिर BSc फार्मेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं इस कैटेगरी के थ्रू, तो फिर यहाँ पर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BSc की डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के अंतर्गत, यहाँ पर कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और आपका यहाँ पर वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आप 10+2 कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, या फिर आपके पास वोकेशनल कोर्स है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपने जो भी ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है, क्या आप इसमें पास डिक्लेयर हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यस ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका कंप्लीटली डिक्लेयर पास आउट होना जरूरी है इन क्वालिफिकेशन में से जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, या फिर डिप्लोमा या फिर जो भी आपने ये क्वालिफिकेशन पास आउट की है उसका बोर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, एजुकेशन बोर्ड। फिर आपको बताना है आपका रिजल्ट का जो सिस्टम है वो परसेंटेज में था, CGPA में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज में था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करेंगे, कितने % मार्क्स आपने 12वीं में या फिर अपने डिप्लोमा कोर्स में, यहाँ पर आपने वोकेशनल कोर्स में ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की डिटेल देनी है, इसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके इस सब्जेक्ट की शो कर दी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी है मार्क्स की।
फिर आपको अपने फिजिक्स सब्जेक्ट की भी डिटेल ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है, और फिर आपको बायोलॉजी की डिटेल भी यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करानी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट के मार्क्स की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मार्कशीट है, अगर है तो आप यस करेंगे, और फिर यहाँ पर आप उसे यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट को। जब यहाँ पर आप फेज सेकंड टेस्टिंग शुरू होगी उस समय आपको वो शो करना होगा। और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मार्कशीट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर अगर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है परमानेंटली तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने जूते का साइज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कमर का साइज एंटर करना है सेंटीमीटर में, और फिर आपको अपनी चेस्ट का साइज भी यहाँ पर सेंटीमीटर में एंटर कर देना है। फिर गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे कौन सा आपके पास है, ABC, और उसका नंबर यहाँ पर आप देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी सर्विंग या फिर रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज या फिर डिसीज एयरफोर्स पर्सनल, एयर ऑफिसर, एयरमैन या फिर एयरफोर्स यूनिट कैडेट सिविलियन के बेटे हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी डिस्चार्ज किया गया है इंडियन आर्मी, नेवी या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, अगर किया गया है तो आप यस करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताना है, आपको कोई मेजर इलनेस, बीमारी है या फिर एलर्जी है या फिर सर्जरी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप दें, नहीं है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री की भी डिटेल ऐसे ही देनी है, नहीं है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे देंगे, नो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। अगर आपको कोई मेजर इलनेस या फिर सर्जरी वगैरह नहीं करा रखी है तो यहाँ पर आप नो एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अलावा भी क्या कोई और लैंग्वेज जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करेंगे, उस लैंग्वेज का नाम देंगे, और फिर नहीं जानते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप जिस स्थान से अपना ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपनी टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी 5 टेस्ट सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 5 टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी एसी प्रेफरेंस यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आप जिस यूनिट में जिस नंबर पर जॉब करना चाहते हैं, यानी कि आप जिस यूनिट में यहाँ पर जॉब करने के लिए इच्छुक है, जिस यूनिट को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी कि आप जिसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आप सेकंड नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी एएससी प्रेफरेंसेस यहाँ पर देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। गाइड यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, और यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको इनके सामने क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और उनकी गाइडलाइन भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अपना फ़ोटो कैप्चर करने के लिए और फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर कैप्चर फोटोग्राफ एंड अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ के सामने क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। आप अपलोड फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो कैप्चर अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो आपको व्हाइट बैकग्राउंड पर रेडी करना है। 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। 100 KB से 200 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपकी फाइल का यहाँ पर टाइप होना चाहिए और डायमेंशन आपके फोटो की 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4
0.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल्स हियर कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर आपके 80 केबी से 150 केबी के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आप ड्रॉप फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करें और उन्हें अपलोड कर दें। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। ये भी आपका 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आप ड्रॉप फाइल शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। फिर आपको व्यू के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपने इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 550 रुपये एप्लीकेशन फीस है, प्लस जीएसटी चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर आपको टोटल 649 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे सभी कैंडिडेट को। अब यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया गया है। अब गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने फीस पेमेंट की डिटेल चेकआउट करें और उसके बाद कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप टैक्स क्लेम करना चाहते हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर आप अपना टैक्स क्लेम कर सकते हो। अपना जीएसटी आईडी नंबर यहाँ पर एंटर करें, अपना कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, सिटी, स्टेट सेलेक्ट करें, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करते हुए यहाँ पर आप अपना टैक्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। और गाइड अगर आप यहाँ पर अपना टैक्स क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये सेक्शन क्लोज कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते हैं यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स एयरमैन इनटेक 2/2027 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।